बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मिनट्स के हिसाब से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी जो सेकंड लीडरशिप है वो इस वक्त गिरफ्तार है, जेलों में मौजूद है। जबकि कारकुनान की अगर बात की जाए तो तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में मौजूद है। और उन कारकुनान की शनाख्त परेड का मरहला भी जारी है। और उन कारकुनान में से कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मारूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर बड़े हिट होते हैं। फिर उनमें दो खवातीन, सनम जावेद खान और तैयबा राजा का नाम आपने यकीनन सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो। हालांकि इनके हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोस बना चुका हूं कि इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया, कहाँ पे रखा गया। ये मुख्तलिफ वीडियोस और ये सारी की सारी स्टोरी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इन दोनों खवातीन की शनाख्त का क्या बना और फिर आगे इनका क्या बनेगा। असल में एक मरतबा शनाख्त परेड इनकी होनी थी, मेरे ख्याल में 25 मई को होनी थी, फिर कैंसिल हो गई उसके बाद, क्योंकि वैसे तो 14 दिन के अंदर शनाख्त परेड जो है वो होनी चाहिए और शनाख्त परेड का जो मरहला है वो मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद भी जज साहब के पास मेरे ख्याल में 3 दिन का इख्तियार होता है कि वो आगे कर सकता है। बहरहाल 14 दिन के अंदर इनकी शनाख्त नहीं हुई लेकिन थोड़ा सा आगे हुई, फिर बिलाखिर इनकी शनाख्त परेड का जो मरहला है वो मुकम्मल हो गया। फाइनली तौर पर इनकी शनाख्त जो है वो हो चुकी है। इन दोनों खवातीन यानी सनम जावेद खान और तैयबा राजा की शनाख्त ये हुई है कि ये दोनों खवातीन कोर कमांडर हाउस का जो सानिया था उसमें ये दोनों खवातीन, ये इनकी मौजूदगी वहां पे पाई गई है। यानी ये दोनों खवातीन आप यूं भी कह सकते हैं कि उस कोर कमांडर हाउस वाले मामले में, उस सानिया में ये दोनों खवातीन मुलव्विस हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कुछ कारकुनान जो हैं, हालांकि शनाख्त परेड का मरहला जारी है, कुछ कारकुनान जिनको जुडिशल किया जाता है, कुछ को डिस्चार्ज किया जाता है और कुछ को जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेज दिया जाता है। अब इनका अगला प्रोसेस क्या होगा? जिस्मानी रिमांड पर जाती हैं, जुडिशल किया जाता है, डिस्चार्ज तो नहीं हुई, क्योंकि अगर हो जाती तो हो जाती, अब डिस्चार्ज नहीं हुई। अब दो ही तरीके बचेंगे, या फिर इनको जुडिशल किया जाएगा या फिर इनको जिस्मानी रिमांड के ऊपर आगे भेजा जाएगा। लेकिन जहां तक मेरी राय है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको शायद ये पता होगा कि जब भी कोई बंदा जिसकी अभी शनाख्त परेड होना बाकी हो तो ये पाकिस्तान में कानून है, कोई वकील उनसे नहीं मिल सकता और वो बंदा अपनी फैमिली से मुलाकात भी नहीं कर सकता। तो अब कम अज कम इन दो खवातीन को या फिर उन दो खवातीन की फैमिली के लिए पॉजिटिव चीज ये है, अब एक तो वो अपनी फैमिली से मुलाकात कर पाएंगी और दूसरा अपने वकील से भी मुलाकात कर पाएंगी। और उसके बाद फिर आगे सजा जजा का जो भी मरहला होगा वो तय होगा, जुडिशल होगा या फिर जिस्मानी रिमांड पर जाएंगी, डिस्चार्ज होगी, कब होगी, क्या होगा, यानी आगे सारा प्रोसेस जो है वो चलेगा। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं डे वन से आपसे ये कह रहा हूँ कि चाहे जो सा भी कारकुन हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, लीडर हो, जो भी हो, अगर इस सानिया में मुलव्विस है, उनकी मौजूदगी पाई जाती है शनाख्त परेड में, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कानून और आइन के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो सभी को बराबर देनी चाहिए। बिल्कुल, इन्हीं इन 2 खवातीन को भी, चाहे वो खवातीन हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं, जो भी हैं, आइन और कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है, बिल्कुल उनको सज़ा देनी चाहिए। चलो बहरहाल जो इनकी सज़ा जज़ा होगी, फर्दर जो भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ रखूँगा। अब थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं। अच्छा, इंतहाई अहम तरीन खबर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ आप जानते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में वो वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और आपको ये पता है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मुख्तलिफ अदबार में कैसे रहे हैं। मुशर्रफ के साथ उन्होंने कैसा सलूक किया या मुशर्रफ ने उनके साथ कैसा सलूक किया। उसके बाद फिर रहील शरीफ आ गए और यानी कियानी साहब आए, रहील शरीफ आए। उसके बाद फिर बाजवा साहब ने उनके साथ क्या किया। यानी ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो जानते हैं, यानी उनको लेकर आते हैं। उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ क्या ताल्लुकात करती है, ये सारा यानी ये जो माजी है वो उनके सामने है। अब एक लीगी रहनुमा, जो सीनियर रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान से लंदन में गए और लंदन में उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है आपको तो बेहतर पता होगा। मैंने कहा, जी बिल्कुल पता है। उन्होंने कहा कि अगर ये कल को, क्योंकि जो दुश्मन होता है या मुखालिफ होता है उसको ये भी पता होता है कि अब जो मेरे मुखालिफ के साथ हो रहा है कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है। अगर कल को ये मेरे साथ होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर उस लीगी रहनुमा ने भी नवाज शरीफ साहब को ये कहा है, अगर कल को ये सब कुछ जो इस वक्त इमरान साहब के साथ हो रहा है, अगर कल को हमारे साथ होगा तो फिर हम क्या करेंगे। एक चीज। दूसरी उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि हमें इससे फायदा क्या हो रहा है। अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं
इमरान खान जो हैं वो जेल में चले जाते हैं, जो कि आने वाले चंद दिनों में हो भी सकता है, मेरे ख्याल में पॉसिबल है, होंगे, जहाँ तक के लीजिए 90% चांस यही हैं। खान साहब जेल में चले जाते हैं, वो सियासत से माइनस हो जाते हैं। नून लीग को क्या फ़ायदा होगा? नून लीग को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक़्त बेनिफिशियरी 2 लोग हैं। एक तो जहांगीर खान तरीन साहब है और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि इस वक़्त वो ज़रदारी साहब लाहौर में पहुँच चुके हैं। इवन कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा था कि अगर ज़रदारी साहब जो हैं वो सियासत कर रहे हैं पंजाब में, तो बिल्कुल उनको पंजाब में अपनी जगह बनानी चाहिए। हम सिंध में अपनी जगह बनाएँगे। तो हुज़ूर ने बोला, सिंध में आप कहाँ जगह बनाएँगे? कराची में बनाएँगे, तो फिर एमकॉम कहाँ से जाएगी? जमात इस्लामी कहाँ पे जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पे जाएगी? आप सिंध में जगह नहीं बना सकते। हाँ, ये है ज़रदारी साहब पंजाब में जगह बनाने आ गए हैं और वो जगह बनाएँगे। इवन कि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, 2 इंतहाई अहम तरीन मेंबरान की जानिब से, यानी परवेज़ खटक और असद कैसर की जानिब से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हामिद मीर साहब ने ये कहा था कि आप जहांगीर तरीन से मिलकर उसकी पार्टी को दोबारा रीऑर्गेनाइज करें। ये हामिद मीर साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा था। यानी 2 लोग ही बेनिफिशियरी हैं, बात खत्म हुई। फ़ायदा होगा या फिर जहांगीर तरीन को होगा या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। तो उस लीडर ने भी नवाज शरीफ साहब से यही कहा है कि अगर खान साहब माइनस भी हो जाते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा उन दोनों को होगा। हाँ, हमें नुकसान की तवक्को है कि आने वाले चंद दिनों में फिर हो सकता है यही सब कुछ हमारे साथ हो। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है नून लीग के लिए। अब हम थोड़ा सा गुफ्तगू एक और चीज़ के ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इजाज चौधरी आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बुजुर्ग रहनुमा आप उनको कह सकते हैं। उनसे दौरान हरासत पिस्टल जो है वो बरामद कर लिया गया है। यानी कुछ दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। वो पुलिस की तहवील में थे। अब पुलिस को ये पता चला कि इनके पास कुछ चीज़ भी है, तो लिहाज़ा उन्होंने उनसे वो बरामद कर लिया पिस्तौल। अच्छा, इस हवाले से बशारत राजा साहब ने एक ट्वीट किया, मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा ट्वीट है। उन्होंने कहा, रिमांड के दौरान सेनेटर एजाज चौधरी से पिस्तौल बरामद करने से याद आया कि भुट्टो दौर में उस्ताद दामन लाहौरी ने भुट्टो पर तनकीद की, जो भुट्टो की तबीयत पर गरां गुजरी। भुट्टो ने उस्ताद दामन को सबक सिखाने के लिए उनके कमरे से बम बरामद करवा कर मुकदमा बनाया और उन्हें पसे जिंदा कर दिया। यानी कुछ नहीं बदला, बिल्कुल यानी वैसा ही यानी इंतकाम आज भी हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, दौरान हरासत अगर आपने कुछ चीज़ बरामद करनी थी तो उस वक्त आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते, जिस वक्त आपने उनको तहवील में लिया था। वो कुछ दिनों से आपकी तहवील में है, अब आपको याद आया कि उनके पास जो है वो एक पिस्तौल भी है। अब हो सकता है आने वाले चंद दिनों में उनके पास कोई और चीज़ भी बरामद हो जाए। ये पाकिस्तान में होता है, मेरे ख्याल में किसी और जगह पे ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा आखिर में एक छोटी सी खबर ये है, जिब्रान नासिर साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरा ताल्लुक भी उनसे होता है, बातचीत होती है। कल उनको गिरफ्तार किया गया है नामालूम अफराद की जानिब से। उनकी वाइफ मनशा पाशा की जानिब से वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है। मैंने खुद अपने ट्विटर पे उसको अपलोड भी किया था। तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 15 लोग उनके यानी आए उनके सामने व्हाइट वीगो में। वो जिब्रान साहब को उतार कर अपने साथ ले गए। कोई पता नहीं वो लोग कौन थे। अब जिब्रान साहब का जुर्म क्या है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हालाँकि वो थोड़ी छोटी-मोटी पॉलिटिक्स भी करते हैं, लेकिन वकील बड़े तगड़े हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के कानून को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े अच्छे और एनर्जेटिक वकील हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उनको भी अगवा कर लिया गया है। ये अगवा का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो बाकी डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं या बाकी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये गिरफ्तारी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, अब तो फ़िलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मज़ीद पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे में जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा, मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।